Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ્ટ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ્ટ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम पर बारिश का असर, स्कूली छात्रों को उठानी पड़ी भारी परेशानी. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी महकमा प्रशासन की ओर से कंचनजंगा स्टेडियम में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. हालांकि सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरा आयोजन प्रभावित हो गया और कार्यक्रम निर्धारित रूप से आयोजित नहीं हो सका. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ सुबह ही स्टेडियम पहुंच गए थे. वहीं सरकारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई थी. इसके चलते भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में एकत्र हुए. लेकिन लगातार खराब मौसम और तेज बारिश के कारण योग कार्यक्रम का आयोजन सुचारू रूप से नहीं हो सका. इस दौरान स्कूली छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को घंटों बारिश में इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार बारिश के चलते कार्यक्रम का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ और उपस्थित लोगों को काफी असुविधा झेलनी पड़ी. मालदा दौरे पर आएंगे राज्यपाल आर.एन. रवि तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. पुलिस अधीक्षक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि के आगामी मालदा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. राज्यपाल के पुरातन मालदा के शरबरी क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा और कालाचांद स्कूल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. राज्यपाल के दौरे को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को मालदा जिला पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया. उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राय, डीएसपी ट्रैफिक मुंगेश सुब्बा, मालदा थाना प्रभारी गोपाल विश्वास समेत पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट तथा आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तार से जायजा लिया. इसके अलावा संभावित भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. प्रशासन की ओर से बताया गया है कि राज्यपाल के दौरे को सफल और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर हर स्तर पर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. राज्यपाल के दौरे को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह महेश्वरी सेवा सदन एसएफ रोड में ब्रह्मा कुमारी सुखधाम केंद्र द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. योगा फॉर सेल्फ, सोसाइटी एंड वर्ल्ड पीस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों, युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम की शुरुआत राजयोग ध्यान और शांति संदेश के साथ हुई. प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया तथा नियमित योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी दी. वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मिक जागरूकता और सामाजिक सद्भाव का भी आधार है. इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम में विश्व शांति, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया. अंत में सभी प्रतिभागियों को योग के महत्व से अवगत कराते हुए समाज में स्वास्थ्य और सद्भावना फैलाने का आह्वान किया गया. कार्यक्रम का समापन सामूहिक ध्यान और शांति प्रार्थना के साथ हुआ. आयोजन की सफलता में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. योगा डे को लेके क्या कहेंगे? ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से सिलीगुड़ी के समस्त भाई बहनों को हम दिल से बहुत बहुत आज की इस दिन की बहुत बधाई देते हैं. योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. योग शब्द से ही योगा शब्द आया है. हमारे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए हमें योग और योगा ज़रूर करना है. योगा अगर हम रोज करेंगे थोड़े समय निकाल करके तो हमारा शरीर से हम सदैव स्वस्थ रहेंगे,
हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। तो आप सब से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी ज़रूर से योगा को प्रायोरिटी दीजिए और लाइफस्टाइल में इसको अप्लाई करिए, और साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने के लिए अवश्य समय निकाल कर नक्सलबाड़ी में नशा तस्करी से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। नशे की खेप की डिलीवरी से पहले नक्सलबाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 15 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार रात नक्सलबाड़ी टोल प्लाजा के पास स्कूलडांगी मोड़ स्थित एशियन हाईवे 2 के किनारे 3 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े थे। गश्त पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ के दौरान युवकों के जवाबों में विरोधाभास मिलने पर एक गजेटेड अधिकारी की मौजूदगी में उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 15 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर नक्सलबाड़ी थाने ले गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद मुशर्रफ, मोहम्मद साहिद और मोहम्मद आलम के रूप में हुई है। तीनों नक्सलबाड़ी के तोताराम जोत इलाके के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को रविवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाए गए थे और इन्हें किसे सौंपा जाना था। আজকে এখানে তিনজনকে আটক করেছে মাদক মানে ড্রাগস এবং ফেন্সিডল, কিছু নিষিদ্ধ ফেন্সিডল নিয়ে। আমরা নকশালবাড়ি তথা নকশালবাড়ি আশেপাশে খড়িবাড়ি আশেপাশে অঞ্চলে দেখছি মাদক দ্রব্যের যে হারে দিনের পর দিন প্রকোপ বাড়ছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসন যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে, এখন মাদক বিরোধী আমাদেরকে প্রশাসনের সাথে সাথে সাধারণ লোক যদি আমরা এগিয়ে আসতে পারি, সমস্ত অঞ্চলের লোক, সমস্ত ক্লাবগুলো, সমস্ত সংস্থানগুলো সবাই যদি এগিয়ে এসে আমরা আমরা মাদক বিরোধী জিরো টলারেন্স করতে পারি এবং আমরা র্যালির মাধ্যমে হোক, পথনাট্য মাধ্যমেই হোক, সমাজের যে কোনো नेपाल जाने के दौरान दर्दनाक हादसा। शौच के लिए उतरी बुजुर्ग महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बिहार से नेपाल जा रहे एक परिवार की यात्रा उस समय मातम में बदल गई जब परिवार की एक बुजुर्ग महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना खोरीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा स्थित पानी टंकी में जगत बंधु क्लब के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर हुई। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी एक परिवार रविवार तड़के बस से नेपाल जाने के लिए पानी टंकी पहुंचा था। इसी दौरान परिवार की 78 वर्षीय सदस्य शारदा देवी शौच के लिए सड़क किनारे गई थीं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद जब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर खून से लथपथ अवस्था में मिली। घटना की सूचना मिलते ही पानी टंकी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर खोरीबाड़ी थाने भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराया जाएगा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्राथमिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि घटना के समय हो रही बारिश के कारण दृश्यता कम होने से ये दुर्घटना हुई हो सकती है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग बिहार से मुजफ्फरपुर से आ रहे थे राज बस में, पानी टंकी में उतरे हैं 4:15 में। वहाँ से थोड़ा देर उधर अटके हैं, मम्मी के बाथरूम लगा, वो बाथरूम करने के लिए थोड़ा टहल रहे थे, वही बस वाला आकर गाड़ी ठोकर मार के चला गया है। बस से ठक्कर मारा? किससे ठक्कर मारा? वो मालूम नहीं है, बस मारा कि ट्रक मारा वो मालूम नहीं, मार के चले गया। उसके बाद में हम लोग आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किए हैं, खोजे हैं, तब पता चला जो वहाँ एक आदमी को ठोका हुआ है, तो वही जाकर देखे तो मेरा सासू माँ था। तो नहीं आ रहे थे आपके पास, को खोजा खोजी कर रहे थे? हाँ, खोज रहे थे। क्या लग रहा है आपको? अब क्या लगेगा, अब रात के टाइम में वही एक्सीडेंट है ना। अब तो दूसरा हम लोग को तो पानी टंकी में किसी से दुश्मनी नहीं है जो दुश्मनी के बात बोलेंगे। वही चलते में अब कोई ट्रक वाला या बस वाला ठोक के चला गया, दुर्घटना है। आपका नाम? मेरा नाम रेखा साहब है। आपको क्या लगेगा? सासू माँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि परिवार जिला दार्जिलिंग द्वारा रविवार सुबह सेवक रोड स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना एवं योग के महत्व पर
प्रकाश डालने के साथ हुई। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। इस दौरान योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी गई। आयोजकों ने कहा कि इस वर्ष की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के संतुलन का संदेश देती है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और तनावमुक्त जीवन जिया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। सफल आयोजन के लिए पतंजलि परिवार, जिला दार्जिलिंग ने सभी उपस्थित लोगों, सहयोगियों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। ये हमारे भारतीय होने के नाते हमको एक गर्व का विषय है कि हमारी संस्कृति पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देशों में एक साथ योग पालन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा डे पालन करने वाला विश्व में योग दिवस ही है और हमारे बंगाल की धरा के लिए तो ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी खुद हमारी बंगाल की धरा कलकत्ता में आके योग दिवस का पालन कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनागुड़ी से दोमोहनी जा रही उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक सरकारी बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कई महिला यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। रविवार सुबह जलपाईगुड़ी जिले के उल्लाडाबरी इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मैनागुड़ी से दोमोहनी जा रही उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC की एक सरकारी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे जोरदार तरीके से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कई महिला यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी होने से बस का चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में सावधानी के साथ वाहन चलाने की अपील की है। কোথায় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে দিদি বিস্তারিত বলেন। আপনার ময়নাগুড়ি থানা অন্তর্গত S27 উলাডাবরি মানে জায়গাতে একটা বাস NSTC বাস একটা ট্রেলারের পেছনে ট্রেলার অ্যাকচুয়ালি মানে টায়ার পাংচারের জন্য সাইডে দাঁড়িয়েছিল, তার পেছনে মেরেছে, তার জন্য ইনজুরি হয়েছে, বেশ কিছু ইনজুরি হয়েছে। এখন অবধি যেটা আমরা পেয়েছি 4 জন মানে 3 জন এখানে ব্রড ডেড হয়েছে আর একজন ময়নাগুড়ি রুরাল হসপিটালে একজন ব্রড ডেড হয়েছে। মোট 4 জন মারা গেছে। সরি ইনজুরি অ্যারাউন্ড 30 আছে। এখনও আমরা মানে সেই ডিটেলস ওয়ার্কআউট করছি। সবারই আইডেন্টিটি মানে যারা তারপরে মানে এনাদের সাথে ডক্টরদের সাথে কথা হয়েছে, এনাদের ট্রিটমেন্ট ভালো করে সেটা দেখে নেওয়া হলো। ম্যাম অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে হলো? দাঁড়ানো গাড়িকে একটা সরকারি গাড়ি মারলো, চালক কোথায় আছে কোনো খোঁজ খবর পাওয়া গেল? সেই আমরা মানে সেই তার উপরে চলছে ইনভেস্টিগেশন চলছে। ম্যাডাম নাম পরিচয় কিছু জানা গেল? যারা মারা গেছে নাম এনারা ওয়ার্কআউট করছেন ডিটেলস, সেই ডিটেলস পাওয়ার পরে আমরা ঠিক ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई। डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स,
4 वर्षको BSc नर्सिङ 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपयामा 1 करोड़, केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।